क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्यूब है उसी क्यूब को कन्वर्ट कर देना, खाली फ्रैक्शन में डाल दिए और कुछ नहीं किया है इसमें। तो क्या लिख सकते हैं हम 2x का क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, है कि 2 का क्यूब 8 हो जाता है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है सर। क्या 1y 3y का होल क्यूब कर सकते हैं? क्या है कि 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है और कुछ नहीं करना, जो कर रहे हैं उसी को समझ के चलना। अब जो फॉर्मूला लिखाए हैं उसको इस पे तोड़ दीजिए। क्या फॉर्मूला लिखा है सर? क्या लिखाए हैं 2x माइनस 1y 3y, हाँ सर लिखा है, क्लियर। अब क्या लिख सकते हैं 2a का है कि स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा है, उसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ रहे हैं। प्लस ए बी यानी 2x इंटू 1y 3y और प्लस बी स्क्वायर यानी 1y 3y का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब क्या करना है इस जगह पे? अब लिख देना है इस जगह पे, इसको ताजेटी छोड़ दीजिए, 2x माइनस 1y 3y इंटू लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, हाँ सर 4x स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 2x बाई 3y, लिख सकते हैं 1y 9y स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्या ये अच्छा दिखे में लगा? समझ में आया? समझ में आएगा तो हम सब जरूर कीजिएगा, क्या कि क्वेश्चन आसान है, समझना है, बनाना है और आगे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्वेश्चन नंबर 15 आसान है? एकदम आसान है, क्योंकि जब तक हम x कॉमन नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। क्या हम x कॉमन ले सकते हैं? सर x कॉमन लीजिएगा तो इस जगह पे क्या बचेगा मेरे बाबू? 1 बच जाता है। क्यों? x इंटू 1 करेंगे तो x ही तो रहता है, तो 1 आप रख सकते हैं। आपको ऐसा दिमाग में पहले से थॉट बना हुआ होगा। माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा, 8 x तो बाहर आ चुका तो y क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे सर? अब बना लेंगे फॉर्मूला, एक पॉजिटिव लिख लेना। क्या 1 का क्यूब कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। क्या 2y का क्यूब कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला बना लिया है, अब इस फॉर्मूला को तोड़ने का काम करेंगे। सर ये फॉर्मूला टूटेगा कैसे? टूट जाएगा आसानी से मेरे बाबू, जैसे में सर a माइनस बी यानी 1 माइनस 2y इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1 इंटू 2y, 1 का है ए बी है तो 2y लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर कर लेंगे। कर लिया सर। क्या करना है? अब लिख देना है जगह पे x इंटू 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y प्लस 4y का स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना अनिवार्य है, इसलिए लेना अनिवार्य है। जब तक आप कॉमन नहीं लीजिएगा आप फैक्टर यानी फार्मूला नहीं बना सकते, और ये चैप्टर ही तो कहता है कि जब तक आप फार्मूला नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे सर? तो कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन तो होगा ही तभी तो फार्मूला बनेगा। 4 कॉमन ले रहे हैं और x भी कॉमन ले रहे हैं, काहे कि यहाँ पे x क्यों बनना चाहिए, और वो x को पूरे तरीके से बाहर निकाल दिया है। ठीक है सर। अब हम क्या कर लेंगे इस जगह पे? क्या हम 8 को लिख सकते, 32 को क्या 8 लिख सकते हैं? हाँ सर, 8 4 जा 32 हो जाता है, तो 8x क्यूब लिख देना है, लिख दिया सर, क्लियर। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। जब 4 कॉमन आ चुका है तो 4 को यानी 4 से डिवाइड अगर 500 को मार दीजिएगा तो 125 आ जाएगा, और इस जगह पे 125 लिख देना है और इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। कोशिश क्या करेंगे सर? क्या हम कोशिश यही कर सकते हैं 4x इंटू, क्या हम 2x का होल क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो कर लीजिए। माइनस 5 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अब जब ये कर दिया है तो अब फार्मूला टूट चुका है। अब क्या करेंगे इस जगह पे? लिख देंगे 4x इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, तो लिखेंगे 2x माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, लिख दीजिएगा। हाँ सर लिख लिया, इतना लिख लिया हमने। अब क्या करना है? अब जो भी कुछ बचा हुआ है
ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल कर डालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर दे डालना है। तो लिख लेंगे 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x प्लस 25, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त, और हर क्वेश्चन आसानी से बनते जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आप देख रहे होंगे तो दोबारा रिवीजन करने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा।